क्या बात है? गाड़ी में खामोश थी, बताया ही नहीं कुछ। क्या बात हुई सोनिया से? अरुण, मैं सच की जंग जीतने के बहुत करीब हूँ, लेकिन ये हया है ना, जहर में डूबी हुई तलवार है। उसने एक ही मामले में घर की दोनों बेटियों को फंसा दिया है। सोनिया बहुत खौफज़दा है हारून। मुझे तो डर है कि वो खौफ की हालत में कुछ कर ना ले। हमें रिफत भाभी और आफाक भाई से मिलना बहुत जरूरी है। तुमने रिफत भाभी को टेक्स्ट किया था? मैंने किया था, मगर उनका कोई जवाब ही नहीं आया। तो कॉल कर लो। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम रिफत भाभी, मैं इरम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ बोलो। मैंने आपको मैसेजेस किए थे, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँ। आपसे मिलना चाह रही थी मैं। क्यों मिलना है? बहुत जरूरी है। इरम, तुम हमें अकेला छोड़ दो। अब तो हम घर भी छोड़ आए ना। प्लीज तुम हमें और सोनिया को माफ कर दो। रिफत भाभी प्लीज ऐसा ना करें। प्लीज मेरी बात को समझें। आप अगर मुझसे बात करने से गुरेज करेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका शायद आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम कल आफाक के जाने के बाद आ जाना। जी जी ठीक है रिफत भाभी। क्या कह रही थी? कह रही थी मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह कल। हारून, मैंने पहले सोचा था कि मैं रिफत भाभी और सोनिया से बात कर लूंगी, लेकिन उन्हें शायद लगता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती इरम, वो क्या नाम बताया था तुमने लड़के का? अरसलान, जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर इन दोनों के जहन में ऐसा क्यों आएगा कि तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? क्योंकि हारून वो सोनिया का क्लास फेलो है। वो इसलिए शायद ऐसा सोच रही है, लेकिन आई एम टेलिंग यू हारून, अरसलान को सोनिया ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा मतलब है कि उसको? यकीनन ऐसा ही है। अरसलान को हया ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। इनफैक्ट हया ने बैक वक्त अरसलान और सोनिया दोनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन सोनिया उस हया के हाथों कैसे ट्रैप हो सकती है? आई एम श्योर हया के पास अरसलान का कोई वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई और अरसलान उसकी बात मानने को राजी हो गई। मुझे याद है जब तुमने मुझे बताया था कि घर में आने वाले लड़के के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया था। मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया था, आज भी करता हूँ। लेकिन जब तुमने बात आज की है उसके बाद सोचने पर मजबूर हो गया। कुछ तो है। हारून, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं इस बात को कभी नहीं भुला सकती कि मेरे एक दफा कहने पर कि मैं बेकसूर हूँ, तुमने मुझे बेगुनाह मान भी लिया। इट्स ओके। और मैं समझ रहा हूँ कि अब तुम सबूत के साथ असल गुनहगार तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, पहले किसी ने सबूत तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बस फैसला सुना दिया गया।
ठीक है। देखो इरम, मैं अब भी यही कहूँगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन सच ये भी है कि हमें असली बात सामने लानी होगी और उसके लिए सबूत भी इकट्ठे करने होंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं चुप रही ना हारू तो बदी का चेहरा कभी भी बेनकाब नहीं हो पाएगा और इस घर का कितना बुरा हो जाएगा। राइट, लेकिन हमें यूं अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। हमें रिफत भाभी और सोनिया से पहले अरसलान से मिलना होगा, लाजमी। मेरा भी यही ख्याल है, हमें पहले अरसलान से ही मिलना चाहिए। अगर राब्ता कैसे करेंगे? यू हैव दैट नंबर? नो, मैं सोनिया से कहती हूँ ना, उसके पास तो जरूर होगा। एक मिनट, मैं पूछती हूँ। यार ये तुम्हारी हया चच्ची क्या करना चाह रही हैं? कुछ पता है तुम्हें इस बारे में? ये इरम को तो घर से निकाल दिया गया था, वो वापस कैसे आ गई? हया इरम से दुश्मनी में इतनी पागल हो गई है कि वो अरसलान का इस्तेमाल कर रही है। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की तो कोई जरूरत ही नहीं। मैं तो बस तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। कुछ देखोगी? देखो। ये लो, और खुद इस वीडियो को डिलीट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो, और मोहब्बत के हवाले से कभी डरना मत। नहीं नहीं चाची, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी। थैंक यू वेरी मच। सोनिया, एक बात याद रखना, जो कुछ मेरे साथ हुआ वही सब कुछ तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ करेंगे। इस घर की चार दीवारी तंग पड़ जाएगी तुम पर, लेकिन हया तुम्हारी मोहब्बत के बीच में कभी नहीं आएगी, बल्कि हमेशा तुम्हारा साथ देगी। हेलो जी राम आपी। सोनिया, मैं अरसलान से मिलना चाह रही थी। अरसलान से क्यों मिलना है? तुम घबराओ मत, ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस मुझे उसका प्लीज नंबर भेज दो। जी मैं टेक्स्ट करती हूँ। ओके, डोंट वरी, ठीक है, बाय। भेजिए नंबर। आया? करूं कॉल? हाँ। हेलो अरसलान, मैं इरम बात कर रही हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अरसलान, इजी, रिलैक्स रिलैक्स। काम डाउन। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस वक्त मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो तो जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तभी बताऊंगी ना। नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता आपसे। जो बात करनी है फोन पे करें। अरसलान, तुम सोनिया को अपना दोस्त कहते हो ना, तो उसकी मदद नहीं करना चाहोगे? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। देखें,
मुझसे पहले भी कहा गया था कि ट्रस्ट मी, और प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें। तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी हुआ मैं मानती हूँ वो गलत है, मगर हमें उसी को तो ठीक करना है ना। लेकिन ये जब ही हो सकता है जब तुम मुझसे मिलोगे, मुझे पूरी बात बताओगे, तभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तुम पर जो खौफ की तलवार लटक रही है ना, उसको हम मिलकर हटाएंगे। हम मिल सकते, आज मिल सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मान तो गया। क्या था ये अरसलान, क्यों किया तुमने? देखो, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखें, मैं और सोनिया हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी काफी अंडरस्टैंडिंग है। पिछले दिनों मैं बहुत बीमार हो गया था और काफी दिन यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। बहुत सारा काम भी पेंडिंग हो गया था और सोनिया से भी नहीं मिला था। मुझे अपना काम कंप्लीट करना था और सोनिया को उसकी बुक देनी थी, तो सोनिया के मना करने के बावजूद भी मैं घर आ गया। फिर घर आ गए, फिर क्या? यही तो सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं घर आ गया, जिसकी वजह से मेरी दोस्त की जिंदगी अजियत में आ गई। कि तुम्हें इस बात का दुख है कि सोनिया तुम्हारी वजह से अजियत में आ गई है? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अरसलान, तुम घर आए और चले गए, इस बात का इल्म किसी को भी नहीं है, तो फिर ये बात तुम्हारे लिए और सोनिया के लिए अजियत कैसे बन गई? अरसलान, तुम मेरे भाई की तरह हो, तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारी अम्मी को पता है ये बात? नहीं नहीं, मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ ये? अरसलान, तुम सोनिया से मोहब्बत करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि अब बात उसकी रिस्पेक्ट पे आ गई और मैं... तुम सोनिया की इज्जत और वकार बहाल करना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मैं बताता हूँ। अपनी अम्मी को सोनिया के घर रिश्ते के लिए भेजो, तुम्हारे और सोनिया के रिश्ते के लिए। मैं अगर घर गया तो वो मुझे पकड़वा देंगी, वो उन्होंने यही कहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा अरसलान, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं और हारून तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। देखो अरसलान, अगर तुम अपनी अम्मी के साथ घर आते हो, सोनिया का रिश्ता मांगते हो, तो हया की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है। हारून, अब हमें रिफत भाभी से मिलना होगा, और रिफत भाभी ने कहा है कि वो आफाक भाई की गैर मौजूदगी में हमसे मिलना चाहती हैं। मुझे ऐसा लगता है सोनी ने जो बात तुम्हें बताई है वो रिफत भाभी भी जानती हैं, लेकिन आफाक भाई नहीं जानता है। लगता तो मुझे भी यही है, इसलिए तो रिफत भाभी ने हमें उस टाइम पे बुलाया जिस टाइम पर आफाक भाई ऑफिस जाते हैं। हारून, मैं सोच रही थी कि अगर हम अरसलान को घर पे बुलाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन है, किसका बेटा है, क्या करता है। देखो इरम, मैं जानता हूँ झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन इस नेक काम में झूठ बोलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अरसलान का बड़ा भाई जिसका नाम इमरान है वो यूएस में मेरे साथ होता है, तो उसने मुझे कहा था कि मेरे भाई के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो। दैट्स इट। ये ठीक है। एक बार रिश्ता हो जाए उसके बाद में संभाल लेंगे। जब से आई हो कोई बात नहीं कर रही हो, ना कुछ खा रही हो, ना पी रही हो। मैंने पिया से बात की थी मगर वो मानती नहीं। वो कहती है वो किसी और दुनिया की है और मैं किसी और दुनिया का, हमारा कोई मैच नहीं। अब आप वो जगह छोड़ दें, आप वर्कशॉप कहीं और बना लीजिए। ये कि सावंत ने दोबारा यहाँ आया था? आके तो देखे वो यहाँ, ऐसा हशर करूंगी कि याद रखें। यार कहाँ है? कल से कमरे से नहीं निकला, खोया खोया सा लग रहा था, ना जाने क्या बात है। बेगम साहिबा कोई नीचे आपसे मिलने आया है। उससे मिलने के लिए कौन आया? दिल को तोड़ के जाना था घर से। मामा, मामा, जरूर मामा से कोई काम होगा। भाई वाह, आपको कैसे पता चल जाता है सब? माँ हो तुम्हारी, जानती हूँ तुम्हें। बताओ क्या काम है? वो मामा मेरी दोस्त है ना सोनिया यूनिवर्सिटी की। जानती हूँ उसे, क्या हुआ उसे? वो मुझे बहुत पसंद है। असलान तुम बदतमीज हो गए। अरे अभी ये पूरी बात सुनी हो नहीं और मुझे बदतमीज बोल दिया। आप दोस्त हैं यार, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? अच्छा बताओ क्या कहना चाहते? मामा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते? अभी तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल हुई नहीं और ये फिजूल ख्याल तुम्हारे दिल में आया कैसे? मामा मैं जानता हूँ कि ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और सोनिया का भी लास्ट सेमेस्टर है। तुम तो पागल हो गए, क्या सोनिया के घर वाले भी पागल हो गए? मेरा ख्याल है ज्यादा पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खुश्क हो गया है। मेरा दिमाग खराब मत करो। मामा उनको तो पता ही नहीं है अभी। सोनिया के घर वालों को नहीं पता और तुम शादी करने चले। मामा मेरा दिमाग मत खराब करो। मामा प्लीज, ये सीरियस मैटर है, प्लीज। तुम्हारी एजुकेशन मुकम्मल होने से पहले ये काम नहीं हो सकता। मामा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा हुआ ऐसा है कि सोनिया के घर एक दिन मैं
मामा, मेरी वजह से मेरी दोस्त की इज्जत पे बात आई हुई और उसके पूरे खानदान की। मुझे उनके ऊपर से ये लेबल हटाना है, उसे ओन करना है। प्लीज मामा, प्लीज मेरी मदद करें, आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे। ये सब आपने नहीं किया रिफत भाभी, इसमें आपका कसूर नहीं। हाँ, मगर जब आपको पता चला तो आप खामोश जरूर हो गई। एक माँ अपनी इज्जत के लिए क्या ही कर सकती है। मैं अपनी इज्जत के लिए घर छोड़ के आ गई। भाभी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी उस घर में वापसी होगी। मैं और इरम यही कोशिश कर रहा। इरम, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम हमारे साथ सिंसियर थी और तुम्हें इतना कुछ मेरी बेटी की वजह से सहना पड़ा। रिफत भाभी, ऐसे मत बोलो, इसमें सोनिया का कोई कसूर नहीं था। सब कुछ हया ने किया। उसने ऐसी सूरत हाल का फायदा उठाया है। अब मैं आफाक को कैसे समझूं? रिफत भाभी, आपको बात तो करनी पड़ेगी ना, ये तो आपको करना ही होगा। और भाभी, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, मैं और इरम सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। रिफत भाभी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अरसलान बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे घर का है, 2 भाई हैं। एक यूएसए में होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, और एक अरसलान है। इंशाल्लाह हमारी सोनिया वहां बहुत खुश रहेगी। मैं आफाक से बात तो कर लूं, लेकिन वो सोनिया की एजुकेशन को बेस बनाकर मना कर देंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, सोनिया तो अभी पढ़ ही रही है। अभी बात पक्की कर लेते हैं, फिर जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप शादी की डेट भी ले लेंगे। भाभी, आप एक बार स्टैंड तो लें, और जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ वही तारुफ करवाना है आपने अरसलान का। ठीक है, तुमने अरसलान की अम्मी को भी समझा दिया ना ये सब कुछ? वो काम अरसलान ने खुद कर लिया है, हमने उससे भी बात की थी। ठीक है, आज ये बात करते हैं आफाक से। आफाक, हम नाराज होकर आए थे, कोई हमेशा के लिए थोड़ी आए थे घर को छोड़ के। तो क्या अब हम कभी भी वापस नहीं जा सकते? ये बात अचानक तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? ये बात तो हमेशा मेरे जहन में रहती। जहन में रहता है ना, तो जहन में ही रखो। अम्मी जान हमसे नाराज हैं, कभी नहीं बुलाएंगी वो हमें। वो नहीं बुलाती तो हम खुद चले जाते हैं ना। ऐसे जाना मुनासिब नहीं है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप ऐसे ही बिना बताए चले जाएं। हम ऐसे ही थोड़ी जाएंगे। तो फिर कैसे जाएंगे? कोई ऐसी खुशी की खबर लेके जाएंगे कि अम्मी जान सब कुछ भूल के हमें कबूल कर ले। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो।
आफाक, हम निकाले नहीं गए, हम खुद आए हैं। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि अम्मी जान नाराज होंगी? अम्मी जान ने खुद कहा है कि वो लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे, तो फिर हम कैसे चले जाएं? वो हमारे घर छोड़ के जाने पे गुस्सा थी, ऐसा तो वो कह सकती है। रिफत, घर से निकलते वक्त तुम सबसे बड़ी हिमायती थी इस फैसले की। अब तुम कह रही हो कि हम वापस चले जाएं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस घर में कितने लोग हैं। वो सब हमें इस तरह वापस आता हुआ देखेंगे, मैं यूं सर झुकाकर सबके सामने जाऊं, ये अच्छा लगेगा? हम चलते हैं। अगर अम्मी जान पूछेंगी कि हम क्यों आए हैं तो हम कह देंगे कि हम सोनिया के रिश्ते के सिलसिले में बात करने आए। सोनिया का रिश्ता? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आफाक, एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हारून के दोस्त का भाई है। हारून कह रहा था बहुत अच्छे लोग हैं। हारून के दोस्त का भाई? अब हम सोनिया की शादी हारून के कहने पे करेंगे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जानती हो हारून ने क्या किया है? इरम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर ली, उसे घर में लेके आ गया और हम हारून की बात माने। देखिए आफाक, ये आदम चचा का जाती फैसला है। आप इस वक्त अपनी बच्ची सोनिया के बारे में सोचें। मैं नहीं सोच रहा कोई भी ऐसी बात। तुम अच्छी तरह जानती हो सोनिया छोटी है, पढ़ रही है, कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात की। जरूरत है, बिल्कुल है। हम इस रिश्ते की बात लेकर जाएंगे, अम्मी जान के सामने रखेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। अब आप बताएं, घर वापस जाने का, अम्मी जान के मूड को ठीक करने का ये तरीका ग्रेसफुल है या नहीं? हारून, रिफत भाभी ने आफाक भाई को रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया है। वाकई? ये बात रिफत भाभी ने खुद बताई है तुम्हें? रिफत भाभी का मैसेज आया था। इनफैक्ट वो कह रही थी कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ बहुत जल्द आएंगी। That's great. बहुत अच्छी खबर है। वैसे आफाक भाई को राजी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन देखिए फिर भी रिफत भाभी ने ये काम कर दिखाया। तो कब आ रहे हैं? एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट कह रही थी कि जल्द आएंगे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी हारून कि मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को इस बात का अंदाजा हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हमारे और रिफत भाभी के ताल्लुकात बहाल थे। हाँ तो ठीक है, किसी को बताते ही नहीं है। बल्कि ये तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि ये सरप्राइज होगा। और तुम रिफत भाभी को भी बता दो कि हमने घर में किसी को नहीं बताया, तो जब वो लोग आएंगे तो सबको लगेगा ये सरप्राइज है। That's it? ठीक है, मैं भी किसी से भी जिक्र नहीं करूँ। बहुत स्वीट हो तुम, घर की खुशियां बहाल करने के लिए कितना कुछ कर रही हो। आपको पता है हारून, आपके साथ के बगैर ये सब कुछ बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ऐसी एक बात तुम्हें अजीब नहीं लगती? कौन सी बात? कि जब से हमारी शादी हुई है हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया।
ना ही प्रॉपरली एंजॉय किया है। बस जब से आई हो इस घर को ठीक करने में लगी हो। कोई बात नहीं हारून, आई अंडरस्टैंड। लेकिन देखिए ना कि घर के मसले जब हल हो जाएंगे तो उसी में तो हमारी खुशी है। और फिर शादी के डेज एंजॉय करने के लिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। You're right. ठीक है शमीम, प्लीज सब कुछ बिल्कुल वैसे ही काटना जैसे मैंने बोला है। हाँ जी रंबा जी। बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, पता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होना चाहिए। जी रंबा जी। रंबा जी, क्या कोई बहुत खास मेहमान आ रहे हैं? बहुत ज्यादा खास, बल्कि मेहमान भी नहीं कहना चाहिए, फैमिली कहना चाहिए। क्या ड्रामे कर रही हो? सोच कुछ रही हो और कर कुछ और रही हो। क्यों, किसी की इजाजत की जरूरत थी क्या? और अगर आपको लगता है कि खाना तैयार करने के लिए मुझे मुमानी जान की इजाजत की जरूरत है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर मुमानी जान ने मुझसे पूछा ना कि मैं क्या करी थी किचन में तो मैं खुद बता दूं। तुम अपनी हद से निकल रही हो। क्या मतलब? मेरी हद वो आप डिसाइड करेंगी। मुझे तो अम्मी जान ने कुछ नहीं बताया कि कोई खास मेहमान आ रहा है या खाना वगैरह पकना है। आई नो, क्योंकि मम्मी जान को खुद नहीं पता। क्या? यानी तुम अपनी मर्जी करती फिर रही हो? यस, और बहुत ही खूबसूरत मर्जी। वैसे आपको पता है ये मम्मी जान के लिए एक सरप्राइज है। आपके लिए भी हो सकता था, लेकिन आई थिंक आपके लिए शॉक होगा। शॉक? तुम इस पोजीशन में नहीं हो अभी कि मुझे शॉक दे सको। और जो इस तरह पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो ना तुम, गुजरते दिनों के साथ साथ इस घर में तुम्हारी मुद्दत भी कम होती जा रही है। और हाँ, तुम्हें याद दिला दूं, अभी तो तुम्हारे पास एक ही हफ्ता है जिसमें तुम्हें प्रूव करना है कि जितने भी इल्जाम तुम पर लगे हैं वो झूठे हैं। और वो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। और फिर हारून को और सबको यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा प्लान झूठा था। हाँ, शौक तो तुम्हें लगने वाला है। एक बार फिर धक्के देके इस घर से निकाली जाओगी तुम। वैसे ये तो सही कहा, दुख तो होगा, बट चलिए देखते हैं ना क्या होता है। आपने भी धूप में बारिश की दुआ की है। धूप में तो तुम्हारा वजूद है जो मोम से बना है और रफ्ता रफ्ता पिघल रहा है अम्मी जान की नफरत और हकारत भरी निगाहों से। बेशर्म हो ना तुम, एहसास नहीं होता है। हया, आप एक काम करें कि आप आकर ना मेरे साथ खाना बनाएं, क्योंकि बाद में जब सब पूछेंगे कि हया ने क्या बनाया तो कितनी शर्मिंदगी होगी ना। कुछ भी नहीं बनाया होगा तो फिर पता नहीं क्या कहेंगी आप। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। चली जाती हूँ, बाकी की अजियत आपको बाद में दूंगी। शमीम सब वैसे ही तैयार करके टेबल पे लगवा देना।